राजस्थान क्रिकेट संघ का विवाद अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये विवाद अब से नहीं, जब से सरकार बनी है तभी से इस विवाद की जड़ें गहरी होती गई है और अभी तक इस विवाद के कोई हल निकला नहीं। कई बार एडहॉक कमेटी बनाई गई, फिर उसे भंग किया गया और फिर नई एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, नए सदस्य बनाए गए और अब फिर जो भरतपुर क्रिकेट संघ है उसके अध्यक्ष हैं शत्रुघ्न तिवारी, उन पर फिर पॉक्सो एक्ट का आरोप लगा। एक महिला ने आरोप लगाया और महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न की बात कही गई। ऐसे में एजीएम की मीटिंग होती है और एजीएम की मीटिंग में भरतपुर संघ को लेकर जो आरोप लगे उन पर एक कमेटी बनाई जाती है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और कहीं ना कहीं निलंबन जारी रहेगा। और इसी बात को लेकर कल कई बड़े फैसले भी लिए गए, जिसमें कहा गया कि ऐसे में वहाँ पर जो आरोप लगे हैं उसे 25 दिन में कहीं ना कहीं जाँच कमेटी उन आरोपों पर जांच करेगी और फिर तमाम चीज़ें सामने आएंगी। ऐसे में शत्रुघ्न तिवारी ने कहा कि वो जो उन पर आरोप लगे हैं उनकी जांच की जाए। बिना ऐसे आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन ऐसे अगर कोई आरोप साबित होते तो मैं इस पूरे पद से अपने आप को इस्तीफा भी दे दूंगा, छोड़ दूंगा क्रिकेट की बातें। ऐसे में हम देखना ही होगा कि क्या आरोप साबित होते हैं। उन्होंने मोहित यादव जो एडहॉक कमेटी के है जो चेयरमैन है उन पर आरोप लगाया है कि वो अपने लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें हो रही है। लेकिन एडहॉक कमेटी विवादों में लगातार रही है। आने वाले वक्त में क्या ये विवाद सुलझेगा, ये भी बड़ी बात है। कई फैसले लिए गए जहाँ पर डीए को लेकर चर्चाएं की गई और तमाम चीज़ें जिनको लेकर क्रिकेट संघ को मजबूत किया जाए, उसको लेकर स्टेडियम को लेकर भी तमाम चर्चाएं हुई कि किस तरह से स्टेडियम का जो अलग स्टेडियम उनको बनाने की बात कही थी और किस तरह से वित्तीय स्वीकृति या वित्तीय प्रबंधन बढ़ाया जाए, इसको लेकर बातचीत की गई। लेकिन विवाद की सबसे ज़्यादा चर्चा रही कि किस तरह से ये विवाद हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ जब किसी क्रिकेट संघ पर या अन्य संघों पर इस तरह के आरोप लगे हों। आपको याद होगा कि किस तरह से पहलवानों ने जंतर मंतर दिल्ली पर बड़ा धरना दिया था और धरने में लगातार आरोप लगाए थे बृजभूषण सिंह पर, जो पहले उस वक्त जो है कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उन पर आरोप लगाए थे। और आरोपों के बाद लगातार वहां पर बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ, बहुत सारी भीड़ भी जुटी, तमाम चीज़ें हुई, फिर बड़ा विवाद भी हुआ। हालांकि ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बात को लेकर तमाम चर्चाएं रहती है कि क्या क्रिकेट संघ और अन्य संघों में जो खेल से जुड़े हुए हैं उनमें जब राजनीतिक लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप जरूर लगते हैं। पहलवानों ने खूब आरोप लगाए, लेकिन ये पहला अछूता कोई इससे नहीं है, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां जब होती हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट होते हैं और तमाम जो संघ हैं उसमें राजनीतिक लोग वो इन्वॉल्व हैं। ऐसे में क्रिकेट और अन्य संघ खेल संघों का किस तरह से विकास हो सकता है उस पर विचार करने की लगातार बात कही जाती है। आने वाले वक्त में ये जो विवाद है किस तरह से सुलझेगा वो बड़ी बात है। लेकिन आरोप बड़ा लगा है, पॉक्सो का आरोप अगर लगता है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं क्रिकेट संघ के लिए एक धब्बे की तरह है। लेकिन जांच होगी और जांच के बाद क्या कुछ निकल के आते हैं, आरोप क्या सही साबित होते हैं, वो बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट का नुकसान जरूर होता है ऐसी चीज़ों से। ऐसे में क्रिकेट आगे कैसे बढ़े इस बात को लेकर चर्चाएं जरूर होनी चाहिए और एडहॉक कमेटी लगातार इस बात का प्रयास करे कि इस तरह के आरोप ना लगे और तमाम क्रिकेट संघ कहीं ना कहीं क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रतिभा है ग्रामीण खेलों से निकलती है उन्हें आगे बढ़ाया जाए, इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।